दोस्तों, आज की कहानी मामी जी हमारे घर आई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर कहानी पहुंच सके आपके पास। मामा की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। उन्हें कोई बच्चा नहीं था। मैं और मेरी मामी काफ़ी फ्रैंक हैं क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं है। वो मुझसे मेरी फ्रेंड्स के बारे में पूछती रहती हैं और मुझे काफ़ी छेड़ती भी थी। उस दिन के बाद मैंने मेरी बहन के साथ काफ़ी बार वो किया, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, लेकिन महीने में 2-3 बार करता था। लेकिन मेरी खुशी को किसी की नज़र लगी और मेरी मम्मी हमारे यहाँ से महीने के लिए रहने आ गई क्योंकि मामा को ऑफिस के काम की वजह से मुंबई जाना पड़ा। जैसा मैंने बताया था कि मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, तो ज़्यादातर मम्मी और बहन घर पर ही रहते थे और मामी की नज़र से बचते हुए हमने 2-3 बार और वो किया, लेकिन अब हम दोनों से रहा नहीं जा रहा था। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। एक दिन मेरा फ़ोन मेरे रूम में ही छूट गया। सुबह के वक्त मामी पापा रोज़ 9 बजे ही जॉब पर जाते हैं, तो मैं उसे लेने के रूम में गया। उसी वक्त मामी नहा रही थी और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो वैसे ही मम्मी बाहर आई। मम्मी के ऊपर सिर्फ टॉवेल ही था और मोटी वो देखकर मैं पागल हो गया और मेरा पप्पू खड़ा हो गया। ये सब कुछ सेकंड में हुआ और मम्मी को सॉरी बोलकर रूम में बाहर आ गया। उस दिन मैंने सोच लिया कि मम्मी को करके रहूँगा, तो मैंने अपनी बहन को इसके बारे में बताया तो बोली कि ट्राई करके देखते हैं। 1 महीना हो चुका था और मम्मी के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी क्योंकि उनकी नहीं हो रही थी। ये मुझे मेरी बहन ने बताया। फिर उसने मम्मी से बात की तो पता चला कि अब मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। अब जब भी मैं नहाने जाता तो वो लेकर नहीं जाता और मम्मी मुझे ला कर देती और मैं अपनी बॉडी मम्मी को दिखाता। और एक दिन जब मम्मी आई तो मैंने जानबूझकर फिसलने का नाटक किया। उस वक्त मम्मी ने मुझे गिरने से बचाया और मेरा खड़ा पप्पू देख लिया और हंसी देकर चली गई। उस दिन से मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई। अब वो मुझसे खूब चिपकती है और कभी कभी नहाते वक्त टॉवल भी मांगती है और वक्त थोड़े टमाटर भी दिखाती हैं। जब भी घर से बाहर जाता या वापस आता तो मुझे हग भी करती थी। अब मैंने थोड़ा आगे बढ़ने की सोची और मैंने अगले दिन अपनी बहन को बाहर जाने का बोला था कि मम्मी और मैं अकेले मेरे, और उस दिन लेट उठा। मम्मी कुछ बना रही थी। ये सारी बातें मेरी मम्मी पापा जब घर पर नहीं होते तो तब भी होती थी। और फिर मैंने पीछे के से मम्मी को किया गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी गुड मॉर्निंग रोहित, जल्दी से ब्रश कर लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। मैं ओके जल्दी से ब्रश करके और फिर नाश्ता भी किया और फिर नहाने चला गया और मम्मी को पीठ घिसने बुलाया और मैं ऐसे ही बैठा था। मम्मी क्या है ये? मैं अरे मम्मी अब तुमसे किया सुपरना। लेकिन मम्मी ने जब सब जल्दी जल्दी किया और वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर मैंने मम्मी को पीछे से वो करते हुए लिया और बोला मम्मी लव यू, और मेरा खड़ा पप्पू मम्मी उससे चिपक गया था। मम्मी ये गलत है रोहित, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैंने मम्मी को सीधा किया और उनकी आंखों में देखते हुए उन्हें बोला मम्मी मुझे पता है यू लव मी, और मैंने उन्हें वो करना स्टार्ट कर दिया। अकेले में पहले वो थोड़ा मना कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेरा साथ देने लगी। मैंने मम्मी का वो उतार दिया और मम्मी ने वो पेन रखी थी, मैंने उनकी वो उतारी, उनके टमाटर को पीने लगा। करीब 3 मिनट तक टमाटर पीने के बाद मैंने उनकी वो उतारी, फिर उसकी उनकी सीढ़ियों को पीने लगा और वो मेरा सर उनकी सीढ़ियों में दबाने लगी और लंबी लंबी सांसें बढ़ने लगी। ये सब कुछ 2 मिनट तक चल रहा था। मामी बोली अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, शांत कर दो मेरी इस आग को, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दो। ये सुनते ही मैं आ गया। मैंने मम्मी की वो कर को फिर अपना पप्पू उनकी सीढ़ियों में लगाया, लेकिन मम्मी की सीढ़ियाँ थोड़ी टाइट थी। मैंने ज़ोर से वो दिया, फिर पप्पू अंदर घुस गया। मम्मी की थोड़ी सी वो निकल पड़ी तो मैं थोड़ी टाइम तक शांत रहा। फिर मैंने वो शुरू किया। मम्मी के मुंह से आवाज़ आ रही थी हंसी। इसी बीच में बोल पड़ा मम्मी मुझे पता है कि तुम उसकी कितनी भूखी हो, मुझे दीदी ने सब बता दिया है। और तब से मैंने सोच लिया था कि अपनी मम्मी को वो प्यार दूंगा जो मामा अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। मम्मी, और जिस दिन से तेरा पप्पू मैंने देखा है मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। मन तो कर रहा था कि उस दिन जब मैंने एक बार तेरा पप्पू देखा तभी तुझसे अपनी वो बुझा लूँ, लेकिन यार नेहा रहती है ना, हमेशा लव यू मेरा होने वाला है। और ये सुनकर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और हम दोनों साथ में हो गए। दोस्तों, कहानी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब